दिस है दीपिका सिंह और आज हम अपना टॉपिक करेंगे टेरिजियम। हमारी आई में ये बहुत अच्छी डिसीज़ है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ते हुए क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी सी है। तो बस सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट डिसीज़ भी है। बिकॉज आप एक बार अगर इसकी पिक्चर देख लोगे ना, आपके माइंड में वो छप जाते हैं। दैट इज़ टेरिजियम। देखो कितना टेरेबल लग रहा है। टेरिजियम, टेरिजियम, दैट इज़ टेरिजियम, पार्ट ऑफ टेरिजियम। ये भी टेरिजियम है, ये सूडो टेरिजियम है। ठीक है, तो पहले पिक्चर दिखा के उसके बाद आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, नाउ डेफिनेशन। व्हाट इज़ टेरिजियम? बेसिकली लेटर जो लैटिन टेरिगियन का मतलब होता है अ विंग शेप। ठीक है, इट इज़ द डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टाइवा। किसकी डिसीज है टेरिजियम? कंजक्टाइवा की। इट इज़ अ डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टाइवा। इट इज़ अ विंग शेप फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा encroaching upon the cornea in the interpalpebral fissure। ठीक है, क्या है ये? सबसे पहले आपसे कोई पूछे व्हाट इज टेरिजियम, इट इज़ अ डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टाइवा। आप सीधा बोलोगे इट इज़ अ डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टाइवा। इट इज़ अ विंग शेप फोल्ड ऑफ कंजक्टाइवा encroaching upon the cornea in the interpalpebral fissure। ठीक है, देखो ये हमारी डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टाइवा की है। ठीक है, एक विंग शेप फोल्ड बनाए ऑफ कंजक्टाइवा encroaching upon the cornea in the interpalpebral fissure। ठीक है, नाउ ईटियोलॉजी। क्यों होता है ये? तो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी होती है नॉट नोन। मोर कॉमनली सीन इन द पीपल लिविंग इन हॉट क्लाइमेट। जो हॉट क्लाइमेट में जो पीपल रहते हैं उनमें ये बहुत कॉमनली देखा गया है। एक्सपोजर टू सन, ड्राई हीट, डस्टी एरिया। एक्सपोजर टू सन हो गया, ड्राई हीट हो गया, डस्टी एरिया से बहुत कॉमन है। इट इज़ डीजनरेटिव एंड हाइपर प्लास्टिक कंडीशन ऑफ सब कंजक्टाइवल टिश्यू। ठीक है, ये क्या है? डीजनरेटिव एंड हाइपर प्लास्टिक कंडीशन ऑफ सब कंजक्टाइवल टिश्यू पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, हेड, नेक, बॉडी। देखो आओ देखते हैं इसके पार्ट्स। देखो ये पार्ट है, ये हमारा हेड है। कहाँ है? ये हमारा हेड है, हेड पार्ट है ये बेसिकली। इन्होंने ये मार्क कर रखा है बट एक्चुअली पार्ट ये हेड पार्ट ये है इसका। दैट इज़ हेड पार्ट। ये कॉर्नियल हेड बोल रखा है, मतलब जो कॉर्निया पे अपीयर होगा ना दैट इज़ हेड है। ठीक है, ये हमारी बॉडी है, एक्सटेंड होती है बिटवीन द कॉर्निया एंड कैंथस। ठीक है, ये वाली। और ये बीच का जो पार्ट है दैट इज़ नेक। दूसरी पिक देखते हैं, हाँ इसमें मोर क्लियर है। ठीक है, देखो इसमें हेड जो होता है वो कॉर्निया के ऊपर है, दूसरा नेक जो होता है इन द लिम्बल एरिया होती है, एंड बॉडी जो होती है बिटवीन द लिम्बस एंड कैंथस हो गया। ठीक है, तो हमने इसके 3 पार्ट देख लिए। हेड जो होता है एपिकल पार्ट होता है प्रेजेंट ऑन कॉर्निया, नेक जो होता है लिम्बल पार्ट होता है प्रेजेंट ऑन लिम्बस, और बॉडी जो होती है स्क्लेरल पार्ट होती है प्रेजेंट बिटवीन द लिम्बस एंड कैंथस। ओके, नाउ टाइप्स। 2 टाइप्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टेरिजियन एंड दूसरा होता है रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होता है? थिक फ्लैशी वेस्कुलर एंड कैप ऑफ टेरिजियम एंड इज प्रेजेंट। ठीक है, बेसिकली थिक फ्लैशी वेस्कुलर एंड कैप ऑफ टेरिजियम प्रेजेंट होती है। कैप ऑफ टेरिजियम इनफिल्ट्रेट इन कॉर्निया प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हेड ऑफ टेरिजियम। ठीक है, इसकी एक्चुअली मुझे डिफरेंट जो पिक्चर से मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा पाऊँगी, बस आपको बता देती हूँ। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग है। रिग्रेसिव टेरिजियन थिन होता है, एट्रोपिक होता है, लेस वेस्कुलर है एंड नो कैप प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे कैप एक ना हमने देखा था अभी कि ये देखो एक कैप की तरह फॉर्म है, ये कैप प्रेजेंट होती है कोई, ये जो कैप प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव है। जैसे यहाँ पे कोई कैप नहीं प्रेजेंट है, रुको रुको इस पे यहाँ पे ऐसा कोई कैप नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या है? नॉन वो है रिग्रेसिव। ठीक है, ये थिन है, वेदरस वो जो होता है बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होता है। ये वाला ये देखो कितना वेस्कुलर है। ठीक है, एकदम थिक है वो। ओके, डन। देख लिया हमने प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टेरिजियम। नाउ सिम्टम्स। इट इज़ यूजुअली
एंड एसिम्टोमेटिक कंडीशन। ये क्या होता है? एसिम्टोमेटिक कंडीशन होते हैं। पेशेंट जो होता है विजिट करता है डॉक्टर फॉर द कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस। बेसिकली पेशेंट को ना कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि जिससे उसे कोई प्रॉब्लम हो विज़न में। तो जो पेशेंट होता है ना, ये एसिम्टोमेटिक कंडीशन होती है। जब वो अपनी आई जैसे मिरर में देखेगा, वो देखेगा अरे यार ये क्या बन रहा है ट्रायंगुलर शेप सा, तब वो कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस के लिए डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है। विजुअल सिम्टम्स जो होते हैं ऑकर व्हेन इट इनकॉजेस प्यूपिलरी एरिया। जब प्यूपल का एरिया कवर करेंगे ना, तब उसको विजुअल सिम्टम्स आएंगे। डिप्लोपिया रेयर देखने को मिलता है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट। ठीक है। नाउ साइंस जो होते हैं क्या होते हैं, जब आप देखोगे तो क्या देखोगे? अ ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ कंजक्टिवा इज सीन इन द इंटर palpebral fissure encroaching upon the cornea। ठीक है। एक ट्रायंगुलर फोल्ड आपको देखने को मिलेगा ऑफ कंजक्टिवा, यूजुअली सीन ऑन नजल साइड। बेसिकली मीडियल साइड, नजल साइड देखने को मिलता है आपको, बट मे ऑकर ऑन द टेम्पोरल साइड। वेरी रेयर होता है कि बोथ द नजल एंड टेम्पोरल साइड आर इन्वॉल्व। प्राइमरी डबल टेरिजियम बोलते जिन्हें। ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। सर्जिकल एक्सीजन, बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट जो होता है ना, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता, क्योंकि इसमें विज़न का बहुत ही, जब तक पिपलरी एरिया को कवर नहीं करता तब तक विज़न हमारा नॉर्मल ही रहता है। ठीक है। बेसिकली है क्या? व्हाट इज टेरिजियम? टेरिजियम क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज टेरिजियम, तो टेरिजियम आप सबसे पहले क्या बोलोगे? इट इज़ अ डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टिवा। कुछ नहीं है ये बस है डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है। ट्रीटमेंट में नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। सर्जिकल एक्सीजन ओनली सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, कॉस्मेटिक रीजन व्हेन इनकॉजेस पपलरी एरिया, डिप्लोपिया, इनकी देखते हैं। ठीक है। सर्जिकल स्ट्रेप, अगर आपको पढ़ना है तो मैं पढ़ा दे रही हूँ, एग्जाम में जितने मार्क्स का आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप लिखो इसे। ठीक है। सर्जिकल स्ट्रेप में क्या होता है? टॉपिकल एनेस्थीसिया विद 4% ज़ैलोकेन, आई इज क्लीन अप एंड द लिड kept separated by the eye speculum, head of the pterygium is lifted and dissected off very carefully। ठीक है। क्या किया? ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया दिया, आईलिड को ओपन किया यूजिंग आई स्पेक्युलम, हेड ऑफ टेरिजियम को लिफ्ट किया और डाइसेक्ट किया वेरी केयरफुली। द मेन मास ऑफ कंजक्टिवा सेपरेट फ्रॉम द स्क्लेरा एंड कंजक्टिवा। जो मेन मास है हमारे कंजक्टिवा की एक्सेस बढ़ गया है उसको। ठीक है। बेसिकली क्या है? टेरिजियम से कोई भी पूछे तो इट इज़ अ डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है। तो टेरिजियम मास इज एक्साइज बाय टेक केयर ऑफ रेक्टस मसल। ठीक है। टेरिजियम मास को हम एक्साइज करते हैं बाय टेक केयर ऑफ रेक्टस मसल को। हेमोस्टेसिस इज अचीव बाय द कॉटराइजेशन करते हैं, हम इसे दहन कर्म बोलते हैं। ठीक है। एंड कंजक्टिवा इज sutured बैक टू कवर स्क्लेरा। ठीक है। इसको suture कर देते हैं। नाउ measures टू प्रिवेंट द रिकरेंस में इसका रिकरेंस ना हो, इसके लिए मेजर क्या लेते हैं? आफ्टर सर्जिकल इंसीजन ऑफ टेरिजियम रिकरेंस इज मोर कॉमन, 30-50% में रिकरेंस हो जाता है। इट कैन बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग मेजर। सर्जिकल एक्सीजन विद द बेयर स्क्लेरा टेक्निक। ठीक है। सम पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा इज एक्साइड एंड द एज आर sutured टू एपिस्क्लेरल टिश्यू लीविंग अ बेयर स्क्लेरल नियर लिम्बस। ठीक है। एक बेयर स्क्लेरा छोड़ दो वहाँ पे। नो पोस्ट ऑपरेटिव यूज़ ऑफ माइटोमाइसिन C 0.2% एंड एंटी माइटोटिक जो ड्रग होते हैं उसका यूज़ करना। ठीक है। दो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। बेयर स्क्लेरा हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक्सीजन के बाद बेयर स्क्लेरा टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि माइटोमाइसिन जो C है वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड है सर्जिकल एक्सीजन विद अ फ्री कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ, CLU जिसे बोलते हैं कि कंजक्टिवल लिम्बल ऑटोग्राफ जो होता है इज टेकन फ्रॉम द सेम आई और अदर आई। सर्जिकल एक्सीजन विद द एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट। ठीक है। सर्जिकल एक्सीजन विद द एमनियोटिक मेम्ब्रेन ग्राफ्ट ले सकते हैं। सर्जिकल एक्सीजन विद द लैमेलर केराटोटोमी एंड लैमेलर केराटोप्लास्टी, इससे भी हम ले सकते हैं। ठीक है। ओल्डर मेथड विच इज़ कॉमनली यूज टुडे आर पोस्ट ऑपरेटिव यूज़ ऑफ बीटा इरेडियंट्स। ठीक है। ये बहुत ओल्डर मेथड है बट यूज़ करते हैं हम पोस्ट ऑपरेटिव यूज़ ऑफ बीटा इरेडियंट। एंड जो मैकरेनॉल्ड ऑपरेशन होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ द टेरिजियम इन द लोअर फॉर्निक्स, ये भी हम करते हैं। ठीक है। दूसरी बात करें टेरिजियम या फिर सूडोटेरिजियम में क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है तो आप सीधा टेरिजियम की वो लिखो, डेफिनेशन लिखो। इट इज़ अ डीजेनरेटिव
इट इज़ अ कंडीशन, इट इज़ अ डिजेनरेटिव कंडीशन ऑफ कंजक्टिवा। दूसरा है इट इज़ अ विंग शेप्ड फोल्ड ऑफ कंजक्टिवा इनकर्जिंग अपॉन कॉर्निया इन द इंटर पल्पेबल फिशर। ठीक है, इसके बाद आपने अपने इटियोलॉजी लिख दी। ठीक है, उसके बाद अपने पार्ट्स लिख दिए, उसके बाद टाइप लिखे दो, सिम्टम्स, साइन एंड ट्रीटमेंट छोटा सा अगर है, अगर देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मार्क्स ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट प्रॉपर लिखो कि सर्जिकल में पूरा एक्सप्लेन करो सर्जिकल स्टेप कैसे होने हैं, अदरवाइज छोटा लिखो। ठीक है, सिर्फ सर्जिकल लिख के आप छोड़ सकते हो। एंड फोर्थ वन इज टेरिजियम, दैट इज़ सीरोटेरिजियम। सीरोटेरिजियम में क्या होता है कि टेरिजियम में सीरोटेरिजियम में यही फ़र्क होता है कि जो टेरिजियम है उसकी ईटियोलॉजी क्या होता है, डिजेनरेटिव कंडीशन होती है, वदर सीरोटेरिजियम क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। ठीक है, ये हमारा सीरोटेरिजियम मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारा सीरोटेरिजियम है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ कंजक्टिवा। ठीक है, ये हमारा सीरोटेरिजियम है। ओके, सीरोटेरिजियम में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है। साइट क्या होता है इसमें, इंटरपाल्पेबल फिशर होता है टेरिजियम में, वदर्स एनी साइड। सीरोटेरिजियम में एनी साइड हो सकता है, किसी भी साइड में। एज में सीन इन अर्ली एज टेरिजियम और सीरोटेरिजियम एट एनी एज। ठीक है, स्टेज में टेरिजियम की है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव स्टेज होती है, और सीरोटेरिजियम की ऑलवेज स्टेशनरी स्टेज, सिर्फ ऑलवेज एक ही स्टेज दैट इज स्टेशनरी। ठीक है, फिफ्थ है प्रॉप टेस्ट। प्रॉप कैन नॉट बी पास अंडरनेथ। ठीक है, उसके नीचे हम प्रॉप को पास नहीं कर सकते, प्रॉप कैन बी पास अंडर नेक। ठीक है, जो नेक के नीचे ना हम जो सीरोटेरिजियम है उसमें आराम से प्रॉप पास कर सकते हैं, वदर टेरिजियम में नहीं पास कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा टेरिजियम है, ध्यान से देखो, ये हमारा टेरिजियम, ये उसके पार्ट है। हेड में कैप भी है, नेक है एंड बॉडी। ठीक है, इसमें और क्लियर दिख रहा है, हेड ऑफ कॉर्निया, हेड ऑन कॉर्निया, नेक ऑन द लिम्बल एरिया एंड बॉडी ऑन द स्क्लेरा। ठीक है, कैप सेमिलुनर वाइटिश इनफिल्ट्रेट जस्ट इन फ्रंट ऑफ हेड। देखो कैप हमें देखने को मिल रहा है, ये हमारा सीरोटेरिजियम है। ठीक है, so thank you so much guys for watching this video. Stay connected for more videos.